1998 में गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडों मार्क्स और लेनिन ने सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला दिया। सत्यम यह देखकर मार्क्स और लेनिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है, जबकि फैक्ट्री जल रही होती है। इस प्रक्रिया में सत्यम के बहनोई ने लेनिन को मारने का फैसला किया, लेकिन सत्यम ने हत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया और उसे 12 साल के लिए जेल में डाल दिया। हालांकि उनके बेटे रमन्ना की बाईं आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली गई, जिससे कारखाने में विस्फोट के दौरान वह अंधा हो गया। इसके तुरंत बाद यह देखते हुए कि सत्यम कैसे जेल गया, उसकी पत्नी और रमन की मां वसुंधरा रमन को छोड़ने का फैसला करती है और अपने पिता वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है। 25 साल बाद वेंकट स्वामी अपने राजनीतिक दल से वसुंधरा को मंत्री बनाते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देते हैं कि रमना वसुंधरा के बेटे हैं। इससे निपटने के लिए वेंकट स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि वह वसुंधरा या परिवार से संबंधित नहीं है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। यदि रमना अपनी मां को आखिरी बार नहीं देख पाता तो वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। अमूल्य अम्मू और बालू रमन्ना से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश कर रहे हैं। निराश होकर वेंकट स्वामी ने पणी से रमना के खिलाफ एक फर्जी FIR दर्ज कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि उसने उसके घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए उसके सुरक्षा गार्ड पर हमला किया। बालू रमन के प्रति सहानुभूति रखता है, पानी का विरोध करता है और रमन के लिए जमानत आदेश प्राप्त करता है। रमन्ना हैदराबाद में वेंकटस्वामी के घर जाते हैं और FIR में जो कहा गया था उसे फिर से दोहराते हैं। फिर वसुंधरा ने रमन्ना से मिलने का फैसला किया और उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ा। गुंटूर में वापस काटा मधु रमन्ना को अपने और अपनी पार्टी के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन रमन्ना उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि काटा उसका बटुआ चुराने में सक्षम है और मीडिया को बताता है कि वह वास्तव में वसुंधरा का बेटा है। यह देखकर वेंकट स्वामी रमन्ना को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। सत्यम ने तब खुलासा किया कि दुर्घटना के बाद वसुंधरा तुरंत रमन्ना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और उससे लड़ी थी, जिसने सोचा था कि अपने जीजा को बचाना उसकी मुख्य प्राथमिकता थी। वह रमन्ना को भी अपने साथ वेंकट स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सत्यम की बहन और उसकी भाभी बुज्जी ने उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। इस बीच अदालत में वसुंधरा बुज्जी से रमन्ना की आंख के बारे में पूछती है, जिस पर वह उसे बताती है कि उसकी आंख कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। वसुंधरा गुस्से में है और सत्यम पर हत्या का आरोप लगाती है। यह जानकर रमन उदास हो जाता है। जिलेटिन बाबजी और उसके लोगों ने उसे और बालू को मारने की कोशिश करने के लिए अपहरण कर लिया। तब पता चला कि वसुंधरा के दूसरे पति नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत रमन को मारने के लिए बाबजी और उसके लोगों को काम पर रखा था। कहीं और वसुंधरा को एक लॉरी ने टक्कर मार दी और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमन यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि वह कैसी है। तब पता चला कि हरिदास और काटा मधु ने दुर्घटनावश वसुंधरा की हत्या करने की योजना बनाई थी। वेंकट स्वामी ने रमन को यह साबित करने के लिए हरिदास को मारने के लिए मना लिया कि वह वसुंधरा का बेटा है। इस प्रक्रिया में वेंकट स्वामी ने पानी को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में सत्यम की फैक्ट्री पर हमले की साजिश रची थी, क्योंकि वसुंधरा द्वारा दूसरी जाति के सत्यम से शादी करने के कारण वह चुनाव हार गए थे। जब रमन्ना हरिदास को मारने जाता है
तो वह बताता है कि उसने कभी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई थी और यह पता चला है कि वेंकट स्वामी ने सब कुछ रचा था। गोपाल रेड्डी को अगला मंत्री बनाने के कार्यक्रम में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल रेड्डी वसुंधरा के बेटे नहीं हैं, बल्कि रमना को नुकसान से बचाने के लिए वेंकट स्वामी को मूर्ख बनाने के लिए उन्हें वसुंधरा ने गोद लिया था। जब रमण को इस बात का पता चलता है तो वह वेंकट स्वामी पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन वसुंधरा उसे रोक देती है और वे दोनों गुंटूर चले जाते हैं, जहां परिवार फिर से मिल जाता है।